इस वक्त मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। सर, आज का फैसला सबके लिए सबक आमेज है और साथ ही साथ MNA अब्दुल लतीफ के भी डी-सीट होने के अब वाज़े इम्कानात हैं, क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है और एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे पूरी दुनिया ये जानती है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा था पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर और अदालती निज़ाम के ऊपर, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक तासर पहले भी पाया जाता था कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बहुत ज़्यादा डिले है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा तातुल है और प्रोसीजर जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर इस हवाले से स्पेशली जबकि हमने ये इस्तीफा 10 मई 2025 को जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को भारत के ऊपर बरतरी दी और इस जंग में जो एक नया पाकिस्तान बन के उभरा, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि जब दुश्मन ने पाक फौज के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर हमला किया बॉर्डर पार, तो हमने उसको दो टोक जवाब दे के इंसाफ उधर ही किया। तो जब दुश्मन ने हमला पाकिस्तान के अंदर करवाया 9 मई को, तो उनको अभी तक सजाएं क्यों नहीं हुई? तो ये इंतहाई खुशाइन चीज है कि आज जो है वो इंसाफ हुआ है और ये एक मैसेज है। सही कह रहे हैं, ये एक मैसेज है तमाम तर लोगों को कि आने वाले वक्त में सब इस चीज़ से मुहतात रहें और ऐसे इस तरीके से रियासत को कोई भी इंतशार का निशाना नहीं बना सकता। इस पर बात करने के लिए माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद थे और मेजर रिटायर्ड मीसम रजा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।